हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ सेलेक्टेड ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इस बार का बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये आपके लिए एक क्विक रिवीजन का भी काम करेगा। इन ऑब्जेक्टिव के हेल्प से आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप इस पूरे वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आपको फिर दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको पूरे चैप्टर का एक क्या मिल जाएगा, निचोड़ मिल जाएगा इसमें। तो हम लोग उन ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रीवियस ईयर को भी ऐड किया गया है, और पहले हम लोग प्रीवियस वाले को देखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जो भी ऑब्जेक्टिव आपको पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा जाए आप 100% सही बना करके आएँ। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव के बुक्स या गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक या किसी बुक को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। केवल आप इस वीडियोस को देखें और इस पर पूरा फोकस करें। मैंने अदर चैप्टर्स का भी वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर करके बनाऊं। चलिए देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में POP यानी कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड की संख्या होती है। तो सबसे पहले कि मेटाफॉस्फोरिक जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको आना चाहिए। तो मेटाफॉस्फोरिक का फॉर्मूला होता है HPO3 ठीक है। तो जब आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको टोटल 3 कितने मिलेंगे, 3 क्या मिलेंगे, POP बॉन्ड मिलेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फॉर्मूला ऑफ लूनर कास्टिक, देखिए फॉर्मूला ऑफ लूनर कास्टिक किसको बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है। और एक्वाफोर्टिस किसको बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को। एक्वाफोर्टिस किसको बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को। चिली सॉल्टपीटर किसको बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट को, सॉल्टपीटर। और सॉल्टपीटर किसको बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट को। और चिली सॉल्टपीटर किसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका आयनेशन पोटेंशियल अधिकतम है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, है ना, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, मतलब सोडियम से है ना आर्गन की ओर जाएंगे, ठीक है, सोडियम से आर्गन के ओर जाएंगे तो आयोनेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, आयोनेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो इसलिए आपका क्या है कि पहले एल्युमिनियम एल्युमिनियम सिलिकॉन मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सभी क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। पहले कौन है, मैग्नीशियम है लेफ्ट साइड में, उसके राइट में कौन होगा, एल्युमिनियम, उसके राइट में कौन होगा, सिलिकॉन, उसके राइट में कौन होगा, फॉस्फोरस। दैट मीन्स फॉस्फोरस का आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोल्टेन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मोल्टेन कह रहा है ना कि एक्वस कह रहा है, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से कैथोड पर डिपोजिटेड यानी कि मुक्त होता है। कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, जब आप मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको सोडियम मिलेगा। और मोल्टन की जगह में अगर क्या हो जाता, एक्वस हो जाता, तो क्या होता आपका, हाइड्रोजन हो जाता। क्या हो जाता, हाइड्रोजन हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला मोलिकुल्स हमारे पास क्या है, फिक्स हैं। कितने हैं, टोटल 6 हैं। 3 एलिमेंट से 6 स्पीसीज बनते हैं। तो वो 3 एलिमेंट क्या क्या है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो है आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों बनाता है ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनका ये एनामलस बिहेवियर होते हैं, इनका साइज छोटा होता है, ये हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं। ये 3 रीजन्स हो गए, ठीक है। अब बनने वाले स्पीसीज क्या क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से।
तो वो देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन फ्लोराइड H2O NH3, ये 3 मोलिकुल्स हो गए, ठीक है। और 3 क्या है हमारे रेडिकल्स हैं, एक है हाइड्रोक्सी, ठीक है, एक है प्राइमरी एमीन और एक है आपका सेकेंडरी एमीन। ये 6 स्पीसीज आपके क्या हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एक हो गया आपका कौन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर NH3, हाइड्रोक्सी NH2 और बॉन्ड बॉन्ड NH, ये 6 स्पीसीज हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इन 6 में से जो नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो देखा वो NH3 भी था जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाटर भी था, HCl नहीं था, तो HCl हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या करा है कि नहीं बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीलियम का इम्पोर्टेंट सोर्स है। देखिए हीलियम के बारे में क्या है कि हीलियम एयर में भी पाया जाता है, रेडियम से भी बनाया जाता है और मोनाजाइट उसका क्या है, ओर्स है। तो क्योंकि आपको पूछा है कि इम्पोर्टेंट सोर्स, तो मोस्टली क्या हो जाएगा आंसर में, ज़्यादातर मोनोजाइट ही होगा क्योंकि मोनाजाइट क्या है, ओर्स है किसका, हीलियम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जेनन टेट्राफ्लोराइड का शेप होता है। तो देखिए जेनन टेट्राफ्लोराइड क्या है कि ये आपका होता है AB4E2 टाइप का, ठीक है, AB4E2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंट्रल एटम, 4 बॉन्डिंग एटम और 2 लोन पेयर। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा कि जेनॉन हो जाएगा, ये फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर इधर फ्लोरीन हो जाएगा और फिर इधर फ्लोरीन हो जाएगा। ऊपर में एक लोन पेयर हो जाएगा और नीचे में एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर प्लेनर। और इसी के जगह में अगर क्या देता कि सिर्फ AB4 टाइप का अगर होता तब क्या होता, टेट्राहेड्रल होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस एसिड है, यानी कि स्ट्रोंग लुईस एसिड। देखिए लुईस एसिड होगा कौन, जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, है ना, जो सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और स्ट्रोंग बेस कौन होगा, जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर बोरॉन आयोडाइड क्या हो जाएगा आपका, बेस्ट स्ट्रोंग लुईस एसिड हो जाएगा। H2SO4 है क्या है, एसिड के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप नहीं बना पाएंगे तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया था, मेंडेलीव ने। और इसका विस्तारित किसने किया था, मोस्ले ने 1930 में, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल असल दिया किसने है, मेंडेलीव ने दिया है। डोब्राइनर क्या दिया था, ट्राइड का नियम, न्यूलैंड्स ऑक्टेट का नियम दिया था। मेंडल तो खैर ग्रेगर मेंडल जॉन है जो बायोलॉजी में आपका आता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। तो देखिए कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है डायमंड में वो होता है sp3, और ग्रेफाइट में क्या होता है sp2, एसिटिलीन का क्या होता है sp। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इजीली अट्रैक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो बोरॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, नाइट्रोजन का 5 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है। ये तो खैर नन ऑफ दिस है। तो इन लोग के पास क्या ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज, यानी कि जो हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा बात है कि एंथ्रासाइट को ये तो होता ही नहीं है, चारकोल भी नहीं होता है, आपका डायमंड भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इनमें से किनका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखें आप अगर देखेंगे इनमें तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लगेगा कि फ्लोरीन में होगा, लेकिन नहीं होता है। रीज़न क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं फ्लोरीन में, तो उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है उन लोन पेयर्स के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, वो हो जाएगा क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब फ्लोरीन का, तब आयोडीन का।
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे भी देखेंगे और भी समझ में आ जाएगा बात क्लियरली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनेबार, इनमें से कौन सिनेबार है? तो सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? HGS, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्मिलियन भी कहते हैं, हिंदी में सिंदूर भी कहते हैं। और ये PBS क्या है? गेलेना का है ना। इसका नाम क्या है? गेलेना, जो लेड का ओर्स है। ये जिंक ब्लेंड हो गया, जो जिंक का ओर्स है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हेन क्विक लाइम इज इमर्ज इन वाटर द रिएक्शन इज। क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर में इमर्ज करते हैं तो क्या होता है? वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है, हीट देता है। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ठीक है, 5H2O भी नहीं होता है, ये तो खैर सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये वाशिंग सोडा नहीं हुआ। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया? NaOH। और कास्टिक पोटास होता है अगर तो KOH। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में 110% आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट इज। अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट आपको बोल रहा है, तो देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अल्कलाइन मेटल। क्या बोलते हैं उसको? अल्कलाइन मेटल। और जो सेकंड ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है उसके बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। और जो अल्कलाइन मेटल होता है उसका क्या होता है? NH1। और NP6 किसका होता है? इनर्ट गैस का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट लाइम इज। सेलेक्ट लाइम का मतलब क्या होता है? बुझा हुआ चूना। तो क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर लाइम केवल बोलता अगर आपको तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता, और लाइम स्टोन अगर बोलता तो क्या हो जाता? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3p6 4s2। तो देखिए लास्ट में क्या आया? 4s2 आ गया है ना। तो 4s2 लास्ट में, और 3p6 के बाद 4s2 लास्ट किसका होता है? वो होता है आपका जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, जो आपका किस में है? सेकंड ग्रुप में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? A और C दोनों ही हो जाएगा। ए और नहीं, सॉरी, सिर्फ ए होगा, क्योंकि 3p6 4s2 है। तो क्यों मैग्नीशियम का क्या हो जाता है? 2p6 3s2 होता है ना। 2p6 3s2। तो ये आपका क्या होगा? कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम का क्या होता है? 3p6 4s2 होता है। अगर आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहेंगे तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम का 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर क्या हो जाएगा? 3s2, 3p6 4s2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बोरोन शो डायगोनल रिलेशन विथ, यानी कि कोणीय मतलब रिलेशन, विकर्णीय रिलेशन संबंध किसके साथ दिखाता है? कौन? बोरोन। तो विकर्णीय संबंध का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जैसे क्या है कि लिथियम है ना, हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? आपका लिथियम। उसके बाद आप चले आएंगे इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो आपको कौन आ जाएगा? बोरोन। उसके बगल में कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब और लिथियम के नीचे आएंगे आपको तो कौन हो जाएगा? सोडियम। सोडियम के बगल में कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। और फिर बोरोन के नीचे कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। और कार्बन के नीचे हो जाएगा सिलिकॉन। और नाइट्रोजन के नीचे कौन हो जाएगा? फॉस्फोरस। तो लिथियम का जो है प्रॉपर्टी जो है सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम के साथ मैच करता है। किसके साथ में? मैग्नीशियम के साथ में। केवल लिथियम और सोडियम का क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच करता है, लेकिन अदर प्रॉपर्टीज़ जो है केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज वो किससे मिलता है? मैग्नीशियम से। उसी तरह से बोरोन का मिलता है सिलिकॉन से। बोरोन का मिलता है सिलिकॉन से। और लिथियम के बगल में जो बेरिलियम होता है उसका मिलता है किससे? एल्युमिनियम से। बेरिलियम का एल्युमिनियम से, लिथियम का मैग्नीशियम,
बेरिलियम का एल्युमिनियम, बोरोन का सिलिकॉन, कार्बन का फॉस्फोरस। ये लोग क्या दिखाता है? डायगोनल रिलेशन, जो अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट से ज़्यादा दूसरे ग्रुप के नेक्स्ट वाले पीरियड के एलिमेंट से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? मैच करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोरोन है तो बोरोन का सिलिकॉन हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आप लोग देखते भी जाओ और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के बीच में। लाइक करना, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर इज। तो देखिए एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर बोल रहा है आपको, है ना। तो सी वाटर से जो फाउंड होता है आपका मैग्नीशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, आयोडीन भी होता है, ठीक है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो अगर हम लोग एक अगर ऑर्डर देखें, एक क्या देखें, एक ऑर्डर अगर देखें हम लोग, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है क्लोरीन। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन है? क्लोरीन। उससे कम कौन पाया जाता है? क्लोरीन से सोडियम, फिर मैग्नीशियम, है ना, अब फिर पोटेशियम, और सबसे कम पाया क्या जाता है? आयोडीन। मतलब बिल्कुल लिस्ट क्वांटिटी में आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो इनमें से हमको क्या, क्लोरीन तो है नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है आपका? ऑप्शन में है आपका सोडियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सफ़ेद फास्फोरस यानी कि वाइट फास्फोरस की P4 मोलेकुल के लिए क्या सही है? तो पहले P4 का आप स्ट्रक्चर को देखें, समझे। तो जब आप फास्फोरस P4 मोलेकुल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से आपका बनेगा। इसको साइड में मैं बना देता हूँ, यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी आपको समझने में। तो फास्फोरस 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 इस तरह से इनके इनके बीच में बॉन्ड बनाएगा, फिर इनके इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो देखिए इट हैज 6 पी बॉन्ड, पी सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर एक हो गया, 2 3 4 5 6, 6 तो बन रहा है भाई। इट हैज़ 4 पी बॉन्ड पी, नहीं ये नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, आगे क्या ऑप्शन कहता है? इट हैज़ 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो इसने तो 3 क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया, है ना। एक इनके साथ में बनाया, एक इनके साथ में बना रहा, एक इनके साथ में बना रहा, तो इनका 3 तो बन गया। तो लोन पेयर कितना बचा? एक। तो एक एक में तो 4 फॉस्फोरस तो कितने हो गए? 4 लोन पेयर हो गए। इट हैज़ फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहता है, क्या सही नहीं है? तो इट हैज़ 4 फॉस्फोरस बॉन्ड फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ट्राई बेसिक है? ट्राई बेसिक होने का मतलब क्या होगा? कि जिनके पास 3 OH ग्रुप होंगे, जिनके पास 3 OH होंगे, ठीक है। तो इनका पहले हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो इनमें से जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है वो आपका ट्राइबेसिक है, बट कैसे वो देख लीजिए। जब आप फॉस्फोरस लेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, किसी भी ऑक्सो एसिड, ये हमारा क्या है? सभी ऑक्सो एसिड है, पहले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब फिर देखेंगे आपके पास जितना हाइड्रोजन है और रेस्ट जो ऑक्सीजन है उनके साथ में OH ग्रुप बनाएंगे। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक में ये जो आपका है ऑर्थोफॉस्फोरिक, है ना, तो इनमें क्या है? 3 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए आपका क्या हो गया? 3 OH इधर बन गया, क्योंकि 4 ऑक्सीजन था, 3 OH बना। तो 3 OH ग्रुप होने की वजह से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपका क्या हो जाएगा? ट्राई बेसिक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस मोलेकुल का डायपोल मोमेंट शून्य है? तो देखिए डायपोल मोमेंट का अपना एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना। उसमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो रहा है। तो उसको समझने के लिए आपको एक थ्योरी की ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायपोल मोमेंट सबका बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे आपका यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, तो इनका होता है आपका कितना? 0.24। कितना
कितना होता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का 0.24। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का क्या होता है, इनका होता है 0, इनका क्या होता है 0, ठीक है। इनका हो गया 0.24, इनका हो गया 0। क्लोरीन डाइऑक्साइड का आपका हो जाता है 1.7 और डाइक्लोरोमीथेन का हो जाता है 1.6। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका दो आंसर सही है। पहले सिलिका टेट्राफ्लोराइड होता है, फिर बाद में H2SiF6 प्राप्त होता है। तो आप मेरे हिसाब से अगर आप चले तो फाइनल प्रोडक्ट ये होता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो फिर मैं दोनों ऑप्शन क्यों दिया हूँ आपको, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसमें ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बट बेस्ट आंसर क्या होगा, H2SiF6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्थिर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास टीन है, सिल्वर है, आयरन है, लेड है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग स्टेबल यानी कि जो ज़्यादातर कंपाउंड +2 से बनाता हो, इसका कहने का मतलब ये है, तो वो होता है आपका कौन, आयरन। कौन होता है, आयरन। अगला क्वेश्चन है आपका कि मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से रिएक्शन कर वाइट प्रिसिपिटेट बनाता है, तो वाइट प्रिसिपिटेट का मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। तो जब देखिए यहाँ पे क्या मर्क्यूरी क्लोराइड है ना, तो यानी कि HgCl2 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, HgNH2Cl। निम्नलिखित में से कौन नेस्लर रिएजेंट के साथ येलो या ब्राउन पीपीटी देता है। तो देखिए पहले आपको नेस्लर रिएजेंट का क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, K2HgI4। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देंगे, K2Hg, यहाँ लिख देता हूँ K2HgI4। ये क्या हो गया आपका नेस्लर रिएजेंट। तो नेस्लर रिएजेंट यानी कि इसको जब आप क्या करेंगे, अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, तो आपको क्या होगा कि येलो या ब्राउन पीपीटी प्राप्त हो जाएगा, किसका, पोटेशियम आयोडाइड का और मर्क्यूरिक अमाइन का कंपाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर वाइट प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है, वो वाइट प्रिसिपिटेट कौन सा होगा। तो वो हो जाएगा आपका क्या, क्यूप्रस आयोडाइड। क्या हो जाएगा आपका, क्यूप्रस आयोडाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिस्मथ की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो स्टेबल कौन होगा, जिसमें ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, तो ये बनाता है +3 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बनाएंगे इसको। कौन सी मेटल का नाइट्रेट का उसमें विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त होता है। ये भी आपके प्रीवियस, ये अभी जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2009 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन हमने इसमें डाला हुआ है अभी। तो देखिए यहाँ पर जो भी दिया हुआ है आपका, सोडियम नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट है, बेरियम है, मरकरी नाइट्रेट है, ये सभी ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं जब आप इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन अपने आप में सही है, लेकिन अब इनमें से किन के साथ जाया जाए जो ज़्यादा बेस्ट हो, तो वो आपका बेरियम नाइट्रेट वाला। H2SO4 है, क्या है ये, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। ये भी हमारा क्या हो गया, ऑक्सो एसिड हो गया। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH। तो 2 OH ग्रुप बना, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डाइबेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा डाइबेसिक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि अमोनिया मॉइस्ट 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 का मतलब क्या होता है हमारा नमी रेड लिटमस पेपर को किस कलर में बदल देता है। तो सबसे पहली बात है कि अमोनिया होता क्या है भाई, अमोनिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH3 और इसके पास होता है 2 लोन पेयर, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया लुईस बेस हुआ। तो बेस को अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर के साथ में मिलाएंगे तो ये क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। और अगर कोई एसिड होता और उसको ब्लू के साथ में अगर कराते तो वो क्या कर देता, उसको रेड कर देता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता, यानी कि जल पर स्टोर नहीं होगा। तो जल पर स्टोर कौन नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। हीलियम का फॉर्मूला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हीलियम का फॉर्मूला He। अगला क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में तत्वों की संख्या। तो देखिए पहला पीरियड में आपका कितना होता है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8 है ना, चौथा में भी, चौथा में 18 और पांचवा और छठा में 32, सॉरी फिर से मैं लिख देता हूँ, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा और सातवां में 32 32 करके होता है। चलिए तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि PCl5 एक है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। तो आपका जो PCl5 है, देखिए ये हमारा क्या होगा, PCl5 आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्यों होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको समझिए। PCl5 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। तो भाई जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, ठीक है, तो अब उसका काम क्या बच गया कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेना। तो बात को समझिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, है ना। तो अब जो एलिमेंट्स हो या कोई मोलिकुल्स हो या आयन्स हो जो किसी का इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएगा तो उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, तो वो क्या कराएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का तो कमी हो चुका है, तो ये क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, इसलिए हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये सब में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मोनोएटोमिक है, तो मोनोएटोमिक कौन होता है हमारा, मोस्टली जो इनर्ट गैस होते हैं, तो यहाँ पे इनर्ट गैस कौन है, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस है, क्या है ये, एलोट्रॉप्स एक दूसरे का, वाइट होता है, येलो होता है, ब्लैक होता है, और सभी बनते किससे हैं ये लोग, वाइट से ही बनते हैं। वाइट का फॉर्मूला क्या होता है, P4। नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है किस मेथड के द्वारा, ऑस्टवाल के द्वारा, क्योंकि कॉन्टेक्ट में क्या होता है हमारा H2SO4 और हेबर में कौन होता है, NH3। अगला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को जाना जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था फर्स्ट ग्रुप को किसके नाम से जाना जाएगा, अल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल, और जो नोबल गैस है यानी कि 18वां या 0 ग्रुप उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनर्ट गैस कहते हैं। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है, ओलियम में H2SO4 के साथ, क्योंकि H2SO4 किसके साथ मिलकर के ओलियम बनाएगा। तो अगर आपको याद होगा तो जब आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे लास्ट वाले स्टेप में क्या करते हैं कि SO3 को H2SO4 के साथ में रिएक्ट करते हैं और ओलियम बनाते हैं, और प्राप्त ओलियम को आप क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो आपका 2 मोलिकुल्स ऑफ H2SO4 मिलता है, इसीलिए ओलियम में H2SO4 के साथ कौन होगा, SO3 होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज़ एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ
फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका घटक होता है? तो उसमें क्या होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म। क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म। तो यहाँ पर ध्यान देने बात है, एक्सेस कौन है? अमोनिया है, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। और अगर क्लोरीन एक्सेस होता तो आपका क्या बनता है? N2 प्लस NCl3। ठीक है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि एक्सेस कौन है। अगर अमोनिया एक्सेस है तो अमोनियम क्लोराइड, और क्लोरीन एक्सेस है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को किसके नाम से जाना था? कैल्कोजेन, ड्यू टू फॉर्मर ऑफ ऑर्स। ठीक है, और 17 जो होता है वो हेलोजन, ट्रांजिशन स्टेट। ये तो खैर एलिमेंट के बारे में हो गया। नोबल गैस किसको कहते हैं हम लोग? जो ग्रुप 18 में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमोंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसको कहते हैं? जिसको 3D सीरीज भी कहते हैं, है ना। तो जो तीसरे पीरियड में अवेलेबल है हमारा क्या कहता है आपका पोटेशियम कैल्शियम के बाद जो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीशियम स्टार्ट होता है, उस वाले सीरीज के बारे में बात होती है। कहाँ से लेकर के? स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक। क्यों? क्योंकि जिंक आपका क्या हो जाता है? पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता है, हालांकि डी ब्लॉक में ही है। तो इनमें से जो मैग्नीज है इनका क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द सब्सटेंस विच एक्सहिबिट पैरामैग्नेटिक इज। इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? तो देखिए, जिनके पास क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो O2 को अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो ये क्या होगा? आपको लगेगा कि डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या हमारा? पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगला है कोहरे को भेदने वाली लैंप में प्रयुक्त गैस है। इसमें कौन सा गैस का यूज होता है? जो क्या कहता है, जब ठंडी के दिनों में कोहरे के मौसम में कोई गाड़ी वगैरह में या फिर टावर्स वगैरह में लगाया जाता है इस तरह के बल्ब को, तो उसमें भरा हुआ रहता है आपका क्या? नियोन। क्या भरा हुआ रहता है? नियोन। देखो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ ना सही कम से कम गुरु दक्षिणा समझ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ही हमारे हौसला को बढ़ाएगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँगा। तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो इस बार पूछे जाने की संभावना है। अब तक जो हम लोगों ने देखा वो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन थे। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा टफ लेवल भी देखेंगे ताकि हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये ऑब्जेक्टिव्स काम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि क्लोराइड सोल्ट में सांद्र H2SO4 को मिलाने पर रंगीन धूम धूम बनते हैं, है ना, परंतु आयोडाइड लवण के साथ बैगनी धूम बनाते हैं। इसका कारण बताना है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है। अगर जिनको हिंदी समझ में नहीं आया वो इंग्लिश में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो क्या है आपका? बाइलिंगुअल है। तो इनमें क्या हो जाएगा आपका कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन आयोडीन में हो जाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन आयोडीन में होता है। इसीलिए ये क्या करता है कि H2SO4 मिलाने पर कलरलेस फ्यूम बनता है और आयोडाइड सोल्ट मिलाने पर आपका वायलेट फ्यूम्स प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समूह में क्या कर रहा है कि समूह में हाइड्रोजन के प्रति बंधुता, है ना, फ्लोरीन से आयोडीन की ओर घटती है। समूह में हाइड्रोजन के प्रति बंधुता यानी कि क्या कर सकते हैं आप? बॉन्ड डिसोसिएशन कहाँ से? फ्लोरीन से आयोडीन की ओर घटती है। निम्नलिखित में से किस हेलोजन एसिड की बॉन्ड डिसोसिएशन यानी कि बंध वियोजन इंथैल्पी सर्वाधिक होगी? क्या कह रहा है कि समूह में हाइड्रोजन के प्रति बंधुता यानी कि एफिनिटी फ्लोरीन से आयोडीन की ओर क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इनमें से किस हेलोजन एसिड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा? तो भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि H3PO2 के परबल ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर का कारण है। परबल अपचायक व्यवहार का कारण है। देखिए, किसी भी ऑक्सो एसिड के बारे में बात हो, ठीक है, तो उस ऑक्सो एसिड में जिसमें सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा बॉन्ड होगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बनाएगा। तो H3PO2 में क्या हो रहा है, इसके स्ट्रक्चर को पहले आप देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, एक बन जाएगा OH। अब बाकी ये लोग डायरेक्टली क्या करेगा, रेस्ट हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो इनमें हमको क्या मिल रहा है, 2 P बॉन्ड H बन रहा है। इसी के वजह से ये क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखिए किसमें है, एक OH समूह और 2 pH बॉन्ड की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व यानी कौन सा एलिमेंट एलोट्रोपी प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि किसका एलोट्रोप्स नहीं है। तो नाइट्रोजन का एलोट्रोप्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 15 के एलिमेंट यानी कि तत्व +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं, परंतु बिस्मुथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल एक अभिलाक्षणिक यौगिक बनाता है, और यह यौगिक है, कौन सा यौगिक बनाएगा। तो देखिए बिस्मथ का क्या होता है कि साइज बड़ा हो जाता है, तो ये किसी छोटे ही एलिमेंट के साथ में जो है ज़्यादा बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 के प्रिपरेशन में हमें अमोनिया के उत्प्रेरकी ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है। 2 मोल यानी कि 2 मोल NH3 के ऑक्सीडेशन से प्राप्त NO के मोल होंगे। तो कितने मोल होंगे, तो जब आप देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड का ऑस्वाल्ड मेथड से जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि 2 मोल प्राप्त होंगे। अगर 2 मोल हम लोग अमोनिया लेंगे तो 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड ऑब्टेंड होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइपोफॉस्फेट के रिनाइन यानी कि फॉस्फोरस के बारे में बात हो रही है, में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना होगा। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जिनका निकालना आप उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब बाकी सबके चार्ज को उसके नंबर के साथ में गुना कर करके जोड़ देंगे। तो जब आप फॉस्फोरस का निकालिएगा यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा इनका +1। क्यों, क्योंकि सोडियम का कितना हो जाएगा +1 और हाइड्रोजन का भी +1 होता है, तो इधर कितना हो गया +3, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया -4। तो +3 -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और जब ये इक्वल के उस पर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +1। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेट्राहाइड्रल आकृति का नहीं है, यानी कि इनमें से किनका शेप टेट्राहाइड्रल वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसका किसका होता है। तो इनमें से जो अमोनियम आयन है इनका भी टेट्राहाइड्रल शेप होता है। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड इनका भी होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो ये AB क्या हो गया हमारा, AB4 टाइप का हो गया। सल्फेट आयन का भी sp3 होता है। तो आपका किसका नहीं होगा, तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड का। क्यों नहीं होगा इसका भाई, क्योंकि सल्फर टेट्राफ्लोराइड में अगर आप देखेंगे तो इनका 4 बॉन्डिंग एटम्स के अलावे क्या होगा, 2 लोन पेयर भी होगा, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, टेट्राहाइड्रल नहीं होगा, ये स्क्वायर प्लेनर में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड स्टेट में PCl5 किस फॉर्म में रहता है। तो जब सॉलिड स्टेट में हम लोग
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का बात करेंगे तो इनमें क्या होता है कि ये PCl4 पॉजिटिव आयन PCl6 नेगेटिव आयन के फॉर्म में रहता है, जिसमें से PCl4 का टेट्राहाइड्रल होता है और PCl6 का शेप ऑक्टाहाइड्रल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम इलेक्ट्रॉनिक है, पेयर है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें आप इलेक्ट्रॉन का संख्या गिनेंगे, ठीक है। तो उनमें आपको जैसे कि हम अगर देखेंगे तो हमारा 65 में से 65 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे होगा और क्यों होगा इसका रीज़न बताते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35। चलो, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 1 17। तो टोटल जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब इनको देखिए, इसमें कितना हो गया, यहाँ पर भी ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का कितना हो गया 35। अब फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो 2 फ्लोरीन है तो कितना हो जाएगा 18, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस चार्ज है तो फिर इसमें भी 17 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया इसका भी 52। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी वही हमारा क्या होगा इक्वल इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर वह नाइट्रोजन और लेड के ऑक्साइड बनाते हैं, बनने वाले ऑक्साइड हैं। यानी कि लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो ऑक्साइड प्राप्त होगा, और वो ऑक्साइड कौन कौन सा होगा, वो होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, बी नंबर। नाइट्रोजन का की मैक्सिमम वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी क्या होता है, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी होता है तो मैक्सिमम बैलेंस हो जाएगा आपका 5। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जेनॉन के यौगिक यानी कंपाउंड के प्रिपरेशन में बार्टलेट ने ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को आधार यौगिक के रूप में लिया, क्योंकि इन ऑक्सीजन का और जेनॉन का क्या होता है हमारा, यानी कि O2 और जेनॉन का दोनों का आयन एंथैल्पी लगभग समान होता है, इसलिए हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किसका उपयोग होम सिग्नल में होता है। होम सिग्नल जो समुद्र वगैरह में, जो समुद्री जहाज़ वगैरह चलता है तो दूर तक दिखाई नहीं पड़ता और वहाँ लाइट का कोई सोर्स भी नहीं रहता है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं होम सिग्नल का यूज करते हैं, जहाँ पर किसका यूज होता है फॉस्फीन का यूज होता है। हालांकि उसमें कैल्शियम कार्बाइड का भी यूज करता है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉस्फीन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऑक्साइड उदासीन यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, यही तीन आपका क्या न्यूट्रल ऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है आपका एसिडिक होता है। तो इसलिए क्योंकि ऑप्शन में क्या कहा है क्वेश्चन में कि नहीं है न्यूट्रल ऑक्साइड, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प उनके सम्मुख उल्लेखित गुण के अनुरूप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट देम। देखिए सबके सामने में क्या किया गया है उनका बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पे लिया गया कि फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इनमें क्या ये ऑप्शन हमारा सही है, इसी चीज़ को हम लोग को देखना है। तो लेकिन ये हमारा क्या होता है गलत होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर में कौन आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर होने की वजह से ही क्लोरीन क्या होता है हमारा ब्लीचिंग एक्शन भी रखता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही बी नंबर। अब फिर क्या कहता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होता है क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर उसके बाद फ्लोरीन का, तब आयोडीन का। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्हाइट फॉस्फोरस के P4 मोलेकुल के लिए क्या सही है। तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बता ही चुका हूँ
कि वहाँ क्या था कि क्या सही नहीं है, और यहाँ पर है कि क्या सही है। तो यहाँ पर क्या है, इट हैज़ 6p1p। अगला क्वेश्चन है ऑर्थोफॉस्फोरस का बेसिसिटी है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या, फिर इनका स्ट्रक्चर अगर आप बना के देखिएगा तो ये एक यहाँ डबल वन बना लेगा, है ना। अब बन गए, इसके पास बच गए कितने, 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन ही बचा हुआ है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 OH बनेगा और 1H बनेगा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये 2, बेसिसिटी क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। NH3 का शेप होता है, NH3 का शेप क्या होता है, प्लेनर, ट्रायगोनल पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल, पिरामिडल होता है। फिर यहाँ से एक हमारा मैचिंग टाइप का आ गया। यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्ट एज पर द प्रॉपर्टीज मेंशन अगेंस्ट ईच। सामने में उसका सबका दिया गया है, ठीक है। तो आपका क्या है, पहला वाला क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला है। तो ये आपका क्या गलत है, क्योंकि आपको करेक्ट चुनना है, ये करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आपका इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, H2O is greater than hydrogen sulfide is greater than hydrogen selenide and greater than hydrogen telluride थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। क्योंकि यहाँ पर मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इसको भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा किसका होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, क्लोरीन का होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 का था कि द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन ग्रुप 15 इज। तो जो सबसे ऊपर होगा, क्योंकि नीचे ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज करता है। तो ये सभी एलिमेंट्स क्या है हमारे ग्रुप 15 के हैं, और इसलिए हमारा क्या होगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक कौन होता है नेचर में भाई, जो मेटल का ऑक्साइड होता है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज वाला कौन है, बिस्मथ। तो इसलिए ये डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोंग द ट्राईहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज द लिस्ट बेसिक। इनमें से सबसे कम बेसिक कौन है। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लिस्ट बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिस्ट बेसिक कौन हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि द मिक्सचर ऑफ कॉन्ग HCl एंड HNO3 टेकन इन 3:1 रेशियो कंटेन। देखिए जब HCl और HNO3 को 3:1 के रेशियो में लिया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। और जब इनका मिक्सचर से हमको क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि HNO3 इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ। तो नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रिक एसिड में से क्या उसको बनाते हैं क्या हम लोग, एक्वारेजिया। इसका यूज किस में किया जाता है, गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में। लेकिन HNO3 का यूज दोनों में किया जा सकता है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 H2 सल्फर मोनोफ्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रेस्पेक्टिवली आर। तो S8 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इनका, जीरो हो जाएगा। चलिए इनका हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि ये किसी को इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं रहा है, शेयर कर रहा है। दूसरा क्या है हमारा ऑप्शन, ये क्वेश्चन में क्या है, सल्फर मोनोफ्लोराइड। तो फ्लोरीन क्या है हमारा, नेगेटिव है, और उसका चार्ज कितना होता है, -1। तो इसका मतलब यहाँ पर सल्फर कितना हो गया, +1, ठीक है। तीसरा वाला में क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है, +1। तो इसका मतलब यहाँ पे सल्फर का क्या हो जाएगा, -2। तो 0 +1 -2 किस में है भाई, हमारा ए नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कि द एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इन रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर क्या होता है, S8 होता है हमारा। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एमोंग द फॉलोइंग, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलोरियम। तो जो बेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वही बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। दैट मीन्स फॉलो ऑक्सीजन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑक्साइड इज मॉडरेटली बेसिक एमंग द फॉलोइंग। तो भाई जो सबसे नीचे आएगा तो वही क्या होगा, हमारा मॉडरेटली बेसिक होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पोलोनियम, क्योंकि ये सभी सल्फर, सेलेनियम, टेलोडियम, पोलोनियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है और सबसे नीचे कौन आता है, पोलोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। तो जो सबसे लेस रिएक्टिव होगा वही उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। तो प्लेटिनम लेस रिएक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सिबिट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो देखिए पहला बात कि किसका किसका है यहाँ पे, क्योंकि आपको नोट लगा दिया है तो इस बात पे ध्यान रखना है जहाँ पर भी नोट लग जाए। तो किसका नहीं है, तो NH3 का भी sp3 होता है, सल्फेट आयन का भी होता है और मीथेन का भी होता है। इसका नहीं होता है, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। विच वन इज नोन एज ऑयल ऑफ वाइट्रोल। तो ऑयल ऑफ वाइट्रोल किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। सी नंबर आपका यहाँ पर क्या था, ओलियम ही था। तो आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहता है कि द हेलोजन विच इज मोस्ट इजीली रिड्यूस इज। तो यानी कि कौन आसानी से रिड्यूस होगा, तो यानी कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा। विच इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पॉइजनस गैस फोस्जीन। ये आप हेलोअल्किन्स हेलोरिन्स में भी आप पढ़ चुके होंगे, वहाँ पे दिखाया गया है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, फोस्जीन गैस बनाता है, कार्बोनाइल क्लोराइड। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्वारेजिया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया HNO3 + 3HCl। सेलेक्ट लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म, क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर। द सेट विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। तो देखिए जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा उसका एसिडिटी बढ़ता जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड, है ना, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ये सब में से कौन हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि द बॉन्ड डिसोसिएशन, हाँ, द बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ हेलोजन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर इन द ऑर्डर, यानी कि सही ऑर्डर इसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इनमें से सही ऑर्डर की सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का, उससे कम किसका होता है, ब्रोमीन का, उससे कम फ्लोरीन का, और सबसे कम आयोडीन का होता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर है कि HNO3 यानी कि एक्वा फोर्टिस हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो HNO3 क्या होता है, हमारा एसिड होता है और एक बहुत अच्छा क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखते भाई ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या, एसिडिक एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व, पी पाई एंड डी पाई। इसका मतलब क्या होगा, पी ऑर्बिटल के द्वारा पाई बॉन्ड बनाना और डी ऑर्बिटल के द्वारा पाई बॉन्ड बनाना। तो कार्बन और नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल्स होता ही नहीं है, फॉस्फोरस और बोरॉन में होता है। लेकिन बोरॉन में फॉस्फोरस, ये सॉरी, बोरॉन में पी ऑर्बिटल्स आपका इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो इन्वॉल्व किस में होता है, ये फॉस्फोरस में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक यहाँ पर कौन है, आपका नाइट्रोजन है। तो इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, सबसे अधिक क्षारीय है। सबसे अधिक क्षारीय होने का मतलब जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा उसी का, है ना। तो इनमें से सबसे अधिक क्षारीय कौन, सबसे अधिक मेटेलिक कौन हो जाएगा, कौन कौन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया, फॉस्फीन, है ना, आर्सेनिक का हाइड्राइड और एंटीमनी हाइड्राइड है। तो इनमें से आपका कौन हो, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन हो जाएगा, आपका क्षारीय। तो बेस्ट लोन पेयर डोनर, सॉरी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन था इसमें हो रहा था मेरा, मैं आपको सही बता रहा हूँ अब कि सबसे अधिक क्षारीय है, यानी कि जो सबसे बेस्ट लोन पेयर डोनर होगा अकॉर्डिंग टू लुइस। तो आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर। माचिस में प्रयुक्त होता है, माचिस में किसका प्रयोग होता है, रेड फॉस्फोरस का। इसके साथ में और भी बहुत सारा चीज़ मिला होता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस का ही उसमें क्या किया जाता है, लेप चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हंसने वाली गैस है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लफिंग गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन
क्या है कि क्लोरीन के विरंजक गुण का कारण है। क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण क्या होता है? क्लोरीनेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया अन्य क्वेश्चन में कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के कारण ही क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत अच्छा बच्चों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, कमेंट करें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।